हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। इस वीडियो में आपसे बात होगी 15 प्रश्नों पर और 15 में से अगर आप 10 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आएंगे टटके और लगभग आप 30 में से 20 प्लस अंक जरूर लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो देख सकते हैं, मॉक टेस्ट के भी, थ्योरेटिकल पोर्शन के भी और एमसीक्यूज के भी। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है, यह कथन किसका है? स्किनर का, रास का, क्रो एंड क्रो का, नन का? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। सीखने की परिभाषा यानी लर्निंग की ये परिभाषा है। इसको कैसे याद करेंगे मैंने ट्रिक बताई हुई है। क्रो माने क्या होता है? कौवा। कौवे की आदत ज्ञान और अभिवृत्तियाँ जो है कैसी होती हैं? अच्छी होती हैं। स्किनर महोदय आपके कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपने सिद्धांत क्रिया प्रसूत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर और कबूतर पर। ठीक है, कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 में। कब किया था? 1943 में। और चूहे पर प्रयोग किया था 1938 में। देखिए आज जो है 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, तो सभी को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगला प्रश्न है, पियाजे कहाँ का निवासी था? या कह सकते हैं पियाजे कहाँ के निवासी थे? रूस के, ब्रिटेन के, स्विट्जरलैंड के या जापान के? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पियाजे कहाँ के निवासी थे? ये थे स्विट्जरलैंड के निवासी। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने। ठीक है, अभी आगे इस वीडियो में उस पर प्रश्न आएगा तो बाद में बात होगी उसकी। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है? कोहलबर्ग, रूसो, स्किनर या कोहलबर्ग? कोहलर, रूसो, स्किनर या कोहलबर्ग? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत जो है चोमस्की ने दिया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है जिस प्रकार से फसलों के लिए कृषि है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा? जॉन लॉक, जॉन डीवी, एरिस्टोटल या महात्मा गांधी? तो किसका ये कथन है? जिस प्रकार से फसलों के लिए कृषि है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा, ये कहा है जॉन लॉक महोदय ने। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बुनियादी शिक्षा के जनक जो है किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। ठीक है, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा है? जॉन डीवी ने। द्विध्रुवी कहा है जॉन एडम्स ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने पहली बार कब कहा था प्राणी प्रयास व त्रुटि से सीखता है? प्रयास एवं त्रुटि से प्राणी कब सीखता है? ये थॉर्नडाइक ने कब कहा था? मतलब थॉर्नडाइक ने पहली बार कब कहा था कि प्राणी प्रयास व त्रुटि से सीखता है? 1890 में, 1892 में, 1900 में या 1898 में? तो ये कहा था 1898 में। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कब प्रारंभ हुआ? 1908, 1920, 1910, 1930? भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कब से प्रारंभ हुआ था? देखिए वडोदरा गुजरात से जो है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था प्रायोगिक रूप में। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवस्थित रूप से उपयोग किस देश में सर्वप्रथम शुरू हुआ? ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, अमेरिका? तो शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवस्थित रूप से उपयोग किस देश में शुरू हुआ था सर्वप्रथम? बताना है आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये हुआ था अमेरिका में। कब से शुरू हुआ था? सन 1900 से। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किसके पास होती है? राजनेता, किसान, चिंतक या लेखक? तो किसके पास होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि ये होती है राजनेता के पास। देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वो होती है जो दूसरों को अच्छी तरीके से समझ लेता है, तो राजनेता
दूसरों को अच्छी तरीके से समझ लेता है। किसान के पास प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, अस्तित्ववादी बुद्धि चिंतक के पास या दार्शनिक के पास होती है, लेखक के पास भाषिक बुद्धि होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में बहुत ही बार ये पूछी गई है। यह कथन किसका है? गैरट का, रॉस का, कागन का या रूसो का? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये कहा है रॉस ने। अगला प्रश्न है, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, यह कहा है स्टाउट ने, रायबर्न ने, वुडवर्थ ने या रूसो ने? तो किसने कहा? ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। सी ऑप्शन आपका सही है। यसो आर थ्योरी जो है किसने दिया हुआ है? वुडवर्थ ने दिया हुआ है। सी आर थ्योरी पावलोव ने, एस आर थ्योरी थांडाइक ने, आर एस थ्योरी स्किनर ने। स्किनर और थांडाइक आपके अमेरिका के निवासी थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सजीवता का लक्षण जो है किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो इंद्रियजनित गामक अवस्था से जुड़ा हुआ है कि मूर्त से जुड़ा हुआ है कि अमूर्त से? तो सजीवता का लक्षण मतलब ऐसी अवस्था कौन सी होती है जिस अवस्था में बालक निर्जीव चीज़ों को सजीव मानने लगता है? यानी कह सकते हैं कि खिलौना जो होता है उसको वो सजीव मानता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बालक होता है, और ये किस अवस्था में होगा सजीवता का लक्षण, पहले ये बताइए, तो फिर मैं बताता हूँ उसको भी जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। सजीवता का लक्षण जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। देखिए 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो बालक होता है वो खिलौनों को सजीव मानता है। मान लीजिए कोई भी गुड़िया है और कोई भी बच्चा खेल रहा होता है, अगर वो टूट जाती है तो वो रोने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये जिंदा है और उसको चोट लग गई है। ठीक है। तो सजीवता का लक्षण जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इंद्रियजनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष या 15 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। वस्तु स्थायित्व का गुण जो है इंद्रियजनित गामक अवस्था में पाया जाता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला है, वुडवर्थ ने स्मृति के कितने अंग बताए हैं? 4, 3, 2, 6। वुडवर्थ महोदय ने स्मृति के कितने अंग बताए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वुडवर्थ ने बताए हैं 4 अंग, यानी आपका कौन सा ऑप्शन से? पहला। कौन कौन से अंग बताए हैं? पहला बताया सीखना, दूसरा बताया आपका धारण करना, क्या बताया है? धारण करना। तीसरा बताया है पुनः स्मरण, क्या बताया है? पुनः स्मरण। चौथा बताया है पहचान। ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इनको। अगला प्रश्न है, चिन्ह हास का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए ये विस्मृति का सिद्धांत है, तो किसने दिया है? फ्रायड ने, एबिंगहास ने, रूसो ने, नन ने। चिन्ह हास का सिद्धांत जो है ये किसने दिया हुआ है? ये दिया है एबिंगहास ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, अगला प्रश्न है हमारा, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह किसने कहा है? रूसो ने, नन ने, गैसल ने या फ्रायड ने? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, ये कह रहा है फ्रायड महोदय ने। फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, स्वास्थ्य का सिद्धांत जो है किसने दिया है? स्वास्थ्य का सिद्धांत अभिप्रेरणा से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होंगे, ये स्वास्थ्य का सिद्धांत कहता है। किसने दिया है? अब्राहम मास्लो ने, हर्जबर्ग ने, रूसो ने या जेम्स ने, विलियम जेम्स ने? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, हर्जबर्ग। स्वास्थ्य का सिद्धांत जो है हर्जबर्ग ने दिया हुआ है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बर्गर खाने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरीके से 15 प्रश्न आज के हमारे समाप्त होते हैं। और एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ जल्द ही आप लोग जो है शिक्षक बनेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 15 में से कितने प्रश्न सही किए। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।